हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हैरत उदावत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो मेरे ओपीडी में रूटीन पेशेंट्स आते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, उनके जो मदर फादर होते हैं, उनकी जो कॉमन सी क्वेरीज है उसके आंसर देने का मैं आपको आज थोड़ा ट्राई करूँगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है वो है कि फीडिंग कब से स्टार्ट करें। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि एज सुन एज पॉसिबल। नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, विद इन 1 आवर में आप फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो मदर फ्रिक्वेंटली पूछती है कि सर फीडिंग नहीं आ रहा है, क्या करें? तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला जो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है फॉल्स अटैचमेंट और पोजीशन। मतलब बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो सिर्फ उसका जो सर का भाग है वो ब्रेस्ट को अटैच रहता है, पूरा बॉडी हवा में झूल रहा होता है, तो उसमें फीडिंग लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए। उसका हेड, नेक और उसकी जो बैक है वो पूरी आपको अपने हैंड से सपोर्ट करनी है। एक सिंगल लाइन में रहेगा तो सबसे ज्यादा रहेगा, अच्छी चीज रहेगी। दूसरा, जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, स्पेशली दादी माँ, तो वो मदर को क्या सिखाती है? कैची लगाना सिखाती है। वो इंडेक्स फिंगर और जो रिंग फिंगर है उससे वो निपल को कंप्रेस करना बोलेगी और फिर वो दूध पिलाने का ट्राई करेगी अपने बच्चे को। तो ये गलत टेक्निक है। वो आपको कैची लगाने की कोई कोशिश नहीं करती। उससे बेटर है कि आप प्रॉपर अटैचमेंट बच्चे को सिखाओ। मतलब बच्चे का जो मुंह है वो ब्रेस्ट को फेस करना चाहिए, उसका मुंह वाइडली ओपन होना चाहिए। सिर्फ निपल को सक नहीं करना है, निपल और एरियोला दोनों पार्ट बच्चे के मुंह में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे का जो लोअर लिप है वो बाहर की तरफ टर्न होना चाहिए और बच्चे की जो चीन है वो मदर की ब्रेस्ट को अगर टच करे तो भी काफी अच्छा रहेगा उसमें। अभी जो सेकंड कॉमन रीजन है वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब आप फीडिंग की कोशिश करते हो, बच्चा जब ठीक से वो नहीं लेता है तो बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो उससे ज्यादा इरिटेट उसकी मदर हो जाती है और वो दूध पिलाते समय बच्चे को कंटिन्यूअसली हिला हिला करती है। अभी आप एक सिंपल चीज सोचो, अगर आप खा रहे हो और अगर आपका मुंह कोई हिला है तो कितना खराब लगेगा। तो बच्चे को भी यही दिक्कत होती है। तो आप जब भी उसको फीडिंग कराओ तो थोड़ा आराम से कराओ और आप ज्यादा हाइपर मत हो जाओ। सेकेंड कॉमन सा रीजन है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सही बात है। सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है तो स्कार का पेन रहता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी में कुछ टांके आए हो तो भी उसका दर्द रहता है। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको बोलता हूँ कि दूध जो होता है वो ब्रेस्ट से भले सीक्रेट होता है लेकिन आता दिमाग से। वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना जल्दी अच्छी तरह से मिल्क सिक्रेशन शुरू होगा। सो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरा थोड़ा हटके कॉज है वो है सोशल रीजन। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़की के जन्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। वो बार बार वो मदर को ताने देते रहते हैं कि फिर आपके घर में लड़की आई है तो फिर कैसे करेंगे, कैसे उसको बड़ा करेंगे, आप पे तो खर्चा बढ़ जाएगा, ये सब। अभी ऐसी संकुचित लोगों को तो इंसान कहना ही मेरे हिसाब से बेकार है। बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे नमूने होते हैं, अभी वो ईश्वर उनको अक्ल दे तो अच्छी बात है। चौथा जो लॉजिकल कॉज है वो है पैथोलॉजिकल रीजन, लाइक ब्रेस्ट एब्सेस या फिर मास्टाइटिस। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में निपल क्रैक हो जाती है, निपल ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फीडिंग में दिक्कत आती है। तो उसमें आप ब्रेस्ट मिल्क अगर वो निपल पे आप लगाओगे तो काफी जल्दी रिकवरी मिल सकती है। और एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा कॉज है वो इन्वर्टेड निपल, निपल का थोड़ा अंदर की तरफ चले जाना। तो उसमें आप सिरिंजिंग करके ठीक तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि मालूम कैसे पड़े कि बच्चा ठीक से दूध ले रहा या नहीं। बहुत ही सिंपल आंसर है। सबसे कॉमन आप इजीली आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके वेट के हिसाब से। पहले 7 दिनों में बच्चे का वजन थोड़ा कम होता है, 10 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। 7 से 10वें दिन के बीच वो बर्थ वेट अचीव कर लेगा और 10वें दिन के बाद बच्चे का वेट ठीक तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा, यूरिन कितने दफा पास करता है। अगर वो 4 से 6 बार, 6 से 8 दफा यूरिन पास करता है तो दैट इज नॉर्मल। दूध पीने के बाद अगर बच्चा ठीक तरह से सो जाता है, ये भी बहुत अच्छी साइन है। और एक ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाती है आफ्टर फीडिंग, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन है। चौथा क्वेश्चन है कि कितना मिल्क नॉर्मल एक मदर सिक्रेट कर सकती है। तो वो एक रेंज है 500 ml से लेके 750 ml तक अपन नॉर्मल कंसिडर करते हैं 24 आवर में। कभी कभी ये 900 ml तक भी पहुंच जाता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो का कि अगर बच्चे को हमारी माँ का दूध ठीक तरह से नहीं आ रहा है तो फिर क्या दे सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला फिट दे सकते हैं, काउ मिल्क दे सकते हैं, यानी बफेलो मिल्क दे सकते हैं, यानी कुछ तो वो बकरी का दूध पिलाते हैं।
देखो, मैं एक चीज बहुत ही ज्यादा आपसे क्लियर करना चाहूंगा और बहुत ही वास्तविकता में आपसे बताना चाहूंगा, तो हमको रियलिटी में जीना पड़ेगा। ब्रेस्ट मिल्क अमृत के समान ही है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन कभी कभी शुरुआत के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा काफी कम रहती है और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कभी कभी आप ठीक तरह से दूध नहीं पिला पाते हो, तो बच्चे का वजन घट जाता है, फिर उसको पीलिया या जॉन्डिस हम बोलते हैं, उसकी शिकायत हो जाती है। तो फिर ये कभी कभी ये कास्केट बहुत ही पूरा हो जाता है। तो शुरुआत के दिनों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा कम आ रहा है, तो आप फॉर्मूला फीड का आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन उसको परमानेंट ऑप्शन नहीं बनाना है। वो इनिशियली 2 to 3 डेज के लिए अगर आपका फीडिंग जब थोड़ा कम आ रहा है तब आप यूज कर सकते हो। कौन सी ब्रांड का यूज करना चाहिए तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे कोई ऐसे ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क में ऐसा है कि सबसे अच्छा है माँ का दूध, उसके बाद फॉर्मूला फीड आता है। कुछ पेरेंट्स काऊ और बफेलो मिल्क भी देते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर डायरिया होना, ये सब चीज हो सकती है। गॉट मिल्क, बकरी का दूध तो बिल्कुल नहीं पिलाना है। वो कभी कभी बच्चों में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब जो दिमाग का जो विकास होता है वो काफी हैम्पर हो सकता है। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो था वो ये 5 क्वेश्चंस मेनली फीडिंग के रिगार्डिंग था। अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चंस के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगला वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आपके पास आने वाला हूँ। सो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।